हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्द ही उनको न्याय मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्द ही वो बाहर आएंगे। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है। संजय जी, आपकी पार्टी के लिए भी संजीवनी है। आपको लगता है न्यायिक प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वही दंड लगे? ये प्रक्रिया ही तो दंड बन गई थी। आपने जानबूझकर, कभी ईडी आती है कहती है ये जवाब दाखिल करना है, वो जवाब दाखिल करना है, ये सप्लीमेंट्री दाखिल करनी है, वो चार्जशीट दाखिल करनी है। आपने 17 महीने यही तो खेल खेला मनीष सिसोदिया के साथ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिर दोहरा रहा हूं, एक पैसे मनीष सिसोदिया के घर से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके बैंक अकाउंट से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके यहां से कोई सोना गहना प्रॉपर्टी नहीं मिला। आपने जबरदस्ती एक आदमी को सिर्फ अपनी राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना के कारण जेल में रखा और आज उस व्यक्ति को न्याय मिला है। मैं हृदय से सर झुका के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का नमन करता हूं। केजरीवाल जी को लेकर उम्मीद बढ़ रही है आप लोगों की जल्दी जमानत? निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी को भी जल्द जमानत मिलेगी, वो भी जल्द ही बाहर आएंगे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए और हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इससे निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत ताकत मिलेगी और जल्द ही हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन जी भी बाहर आएंगे। तो आप संजय सिंह को सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा कि ये बहुत बड़ी राहत है और ये न्याय की जीत हुई है। इस पूरे मामले पर वकील का क्या कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। उस पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद है तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज है, तो इस पे ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अहम बात थी जो अदालत ने ये कही कि जो अर्जियों वाली बात है जिसमें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो इन लोगों की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई आरोपियों की तरफ से उसमें देरी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मनीष की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई हैं 14 सीबीआई ईडी के मामले में, 13 सीबीआई के मामले में, वो पत्नी से मिलने फाइल पर साइन करने वाली है और मनीष की तरफ से कोई देरी नहीं की गई है ट्रायल शुरू करने में। ये ट्रायल कोर्ट के जो आदेश था कि अपीलेंट यानी कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्रायल को डिले किया है, उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो भी जो एप्लीकेशंस लगी हैं वो एप्लीकेशंस पर्टिनेंट थी, वो एप्लीकेशन जरूरी थी और तभी लगाई गई थी, ट्रायल को डिले करने के लिए नहीं लगाई गई थी। और ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है उसको डिस्कार्ड किया है। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि बेल के मामले में ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी बेल पिटीशंस ना आए। ये भी मनीष सिसोदिया जी के बेल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व एक अहम सवाल ये भी कहा कोर्ट ने कि ट्रायल कोर्ट और निचली अदालत को ये समझना चाहिए कि जो बेल है वो नियम है और जो जेल है वो अपवाद है। इस बात को निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने अनदेखा किया। बिल्कुल, उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ बेल है वो कहता है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो जितने भी ट्रायल कोर्ट के लोग हैं, जो जजेस हैं, वो हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो इसका ध्यान रखें और बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल ना करे, इस पे भी जो है वो ध्यान रखें। हमारे साथ मनीष सिसोदिया के वकील हैं, इनसे बात करते हैं। आप वकील को सुन रहे थे। असल में पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से बड़े साफ शब्दों में ये पूछा था कि आप ईमानदारी से बताएं इस मामले के ट्रायल में आपको कितना वक्त लगेगा। और तब ईडी की ओर से जवाब दिया गया था कि दरअसल मनीष सिसोदिया की ओर से बार बार याचिकाएं डाली जाती है जिसकी वजह से ये केस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कोर्ट ने उन्हें याद भी दिलाया कि मैं आपको याद दिला दूं, ईडी को उन्होंने कहा कि आपके पास 493 गवाहों के बयानात हैं
और इसे टेम्पर नहीं किया जा सकता है। और जो रूल और एक्सेप्शन की उन्होंने बात की, जो उन्होंने बेल और जेल को लेकर कही है, अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल ईडी इस मामले में ये बता ही नहीं पाई कि उसे ट्रायल में अभी कितना वक्त लगेगा, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी राहत मनीष सिसोदिया को दी। उन्होंने कहा ये उनका अधिकार है, जेल एक्सेप्शन है, बेल रूल है। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मनीष सिसोदिया के ऊपर शर्त भी लगाई है और निर्देश दिया है कि वो अपना पासपोर्ट जमा कराएं और गवाहों को प्रभावित ना करें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में ज्यादातर दस्तावेज जो है वो जांच एजेंसी के पास हैं और इसलिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ का मामला जो है वो इस मामले के अंदर नहीं बनता। और इसके अलावा 10 लाख का बेल बॉन्ड और 2 श्योरिटी जमा करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जो 2 अहम चीजें इस पूरे मामले के अंदर, जो बेल ऑर्डर आज आया है मनीष सिसोदिया का, उसमें जो बातें समझ कर आती है कि एक तो जो ट्रायल के अंदर देरी हुई, इसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त था कि इतना लंबा समय हो गया और अभी तक इस पूरे मामले के अंदर ट्रायल शुरू नहीं हुआ। और यही लगातार मनीष सिसोदिया की तरफ से दलीलें दी जा रही थी कि पिछले साल अक्टूबर में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर ट्रायल में देरी होती है तो आप वापस हमारे पास आ सकते हैं। और आज यही दलीलें जो है, इन्हीं दलीलों को कोर्ट के अंदर रखा गया था अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, जो कि मनीष सिसोदिया के वकील थे। उनका कहना था कि अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ और ऐसे मामले के अंदर जो वकील हैं बचाव पक्ष के, वो भी ये कहीं ना कहीं बोलते हैं कि अगर जमानत नहीं मिलती है तो कम से कम अंतरिम जमानत दे दी जाए, क्योंकि अभी ट्रायल के अंदर काफी समय लगेगा। लेकिन जिस तरीके से ऑर्डर रिजर्व किया था सुप्रीम कोर्ट ने और आज इस पूरे मामले के अंदर फैसला सुनाया, तो पहली बात तो ये समझ आती है कि जिस तरीके से ट्रायल के अंदर लगातार देरी हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा कि मनीष सिसोदिया की तरफ से जो अर्जी लगाई गई थी उनकी वजह से ट्रायल के अंदर देरी नहीं हुई है, बल्कि ईडी ने अभी तक इस पूरे मामले के अंदर ट्रायल शुरू नहीं किया। और जो दूसरा कारण लगता है वो यही है कि बेल रूल है और जेल अपवाद है। बिल्कुल, देखिए अतुल, अब इसकी लीगैलिटीज कितनी है, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईडी की क्या दलीलें थी, और अगर यूं देखा जाए आम आदमी पार्टी के निकाह से भी, तो ये ईडी के मुंह पे दरअसल एक तमाचा है कि आपने इतने दिनों तक, इतने महीनों तक आपने एक व्यक्ति को अपने कस्टडी में रख लिया, जेल में रख लिया, और अभी तक आप इस मामले में कितनी जल्दी ट्रायल पूरा हो जाएगा ये तक कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। अतुल, मनीष सिसोदिया सारे लीगैलिटीज के बाद कब तक बाहर आ सकते हैं, क्या संभावना है? देखिए, माना तो ये जा रहा है क्योंकि सुबह 10:30 बजे ही ये ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाना शुरू कर दिया था। अब ये ऑर्डर जो है वो निचली अदालत में जाएगा, यानी कि राउस एवेन्यू कोर्ट में जाएगा, और अभी सुबह के 11 बजे, तो समय काफी है। आप मान के चलिए कि आज ही मनीष सिसोदिया जो है वो तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। और अगर किसी कारण से, अगर क्योंकि ऑर्डर अभी कोर्ट का डिटेल ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर जो है वो निचली अदालत के अंदर जाएगा और फिर वो निचली अदालत से ऑर्डर जो है वो तिहाड़ जेल पहुंचेगा, तो इसमें समय लगेगा। लेकिन अभी ये देखना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो कितने बजे अपलोड होता है, ताकि उस ऑर्डर को निचली अदालत तक पहुंचाया जा सके। यहां पर ईडी और सीबीआई की तरफ से मांग की गई है कि जमानत के बाद सिसोदिया सीएम ऑफिस ना जाएं। इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है, यानी कि सीबीआई और ईडी की तरफ से कहा गया कि जो मनीष सिसोदिया है वो सीएम ऑफिस ना जाएं, और इस मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। तो यानी कि जिस तरीके से लगातार जब जमानत मिलती है मनीष सिसोदिया को, तो उसके बाद सीबीआई और ईडी लगातार ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से वो सीएम ऑफिस ना जा पाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि शर्तें किस तरीके की लगाई गई कि पासपोर्ट जो है वो मनीष सिसोदिया अपना जमा कराएं, और इसके अलावा वो जो भी गवाह होंगे उनको प्रभावित ना करें। तो कहीं ना कहीं 18 महीने से जेल के अंदर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने देखा, अपने ऑर्डर के अंदर उस बात को लिखा। इसके अलावा जेल के अंदर कितने समय तक रखा जाए ये एक अपवाद हो सकता है और ये एक रूल नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। और जिस तरीके से ट्रायल के अंदर देरी हुई, कहीं ना कहीं ये 3 कारण लगते हैं मीनाक्षी, जिनके कारण से मनीष सिसोदिया जो है वो ईडी और बिल्कुल ये सुप्रीम राहत मनीष सिसोदिया को मिल गई है। और अगर आज सारी लीगैलिटीज पूरी कर ली जाती हैं तो मनीष सिसोदिया आज ही तिहाड़ से बाहर आ सकते हैं, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक एक करके पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, राघव चड्ढा ने एक एक्सपोस्ट पर मैसेज डाला। उन्होंने कहा कि दिल्ली शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया जी को बेल मिलने से पूरे देश में आज खुशी है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय से गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। मनीष जी को 530 दिन तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। उनका जुर्म केवल इतना था कि उन्होंने गरीब बच्चों को
एक बेहतर भविष्य दिया। उन्होंने ये भी कहा कि प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल वापस आ रहे हैं। इसी को लेकर अब देखिए, मनीष सिसोदिया की रिहाई पर जो फैसला आया उस पर स्वाति मालीवाल ने भी अपना रिएक्शन दिया है। और स्वाति मालीवाल के रिएक्शन को आपको दो अर्थों में समझना होगा। पहला रिएक्शन तो पॉजिटिव आप समझिए, जिसमें वो ये कह रही हैं कि अब मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई है, ये राहत है, वो बाहर आ रहे हैं। दूसरी बयान जो ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को अब लीड करना चाहिए। तो क्या अरविंद केजरीवाल, जिन्हें अभी भी राहत नहीं मिली है, और मनीष सिसोदिया जो बाहर आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें ये रियायत भी दे दी गई है कि वो सीएम ऑफिस जा सकते हैं, ऐसे में क्या मनीष सिसोदिया को ये लीडरशिप दी जा सकती है? ये दोनों बातें आपके सामने हैं और तमाम रिएक्शंस लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, सिसोदिया को जमानत तो मिल गई है, लेकिन सवाल ये भी कि ईडी के लिए ये अब कितनी बड़ी चुनौती होने जा रहा है, क्योंकि पहले संजय सिंह को जमानत मिली, पीएमएलए के मामले में अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल गई और अब मनीष सिसोदिया को भी बेल मिल गई है। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, जिस तरीके से 18 महीने से जेल के अंदर थे, लगातार बेल एप्लीकेशन जो है वो खारिज हो रही थी मनीष सिसोदिया की। आपने देखा होगा कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको भी कोई राहत नहीं मिली, लेकिन निचली अदालत से जिस तरीके से उनको पहले जमानत मिलती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत जो है वो ईडी के मामले में शराब घोटाले के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिया है। लेकिन अभी भी जो अरविंद केजरीवाल हैं वो सीबीआई वाले मामले के अंदर जो है उनको जमानत नहीं मिली है। अभी हाईकोर्ट से जो है उनको राहत नहीं मिली थी। तो अब जब मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले के अंदर बेल मिली, कहीं ना कहीं इसके अंदर काफी सारे जो है वो आरोपी है, कई चार्जशीट ईडी इस पूरे मामले के अंदर दाखिल कर चुकी है, सीबीआई अलग अलग चार्जशीट जो है वो इस मामले के अंदर दाखिल कर चुकी है। लेकिन जब एक व्यक्ति जो कि डिप्टी सीएम के पद पर रहा है, 18 महीने तक एक जांच एजेंसी उसको जेल के अंदर रखने में सफल रही, जो सबूत दिए थे ईडी ने उसमें यह कहा गया था कि मनीष सिसोदिया जो है वही इस दिल्ली सरकार के अंदर आबकारी मंत्री थे और वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट थे और उन्हीं के सुपरविजन के अंदर ये जो पूरी शराब पॉलिसी है वो बनाई गई थी, जिसमें जो मुनाफा है वो 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। ईडी ने कई एविडेंस जो है वो कोर्ट के अंदर रखे थे, चार्जशीट के अंदर तमाम तरीके की बातें रखी थी कि किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले के अंदर साउथ लॉबी का, इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और साउथ लॉबी में आपको याद होगा के कविता का इस पूरे मामले के अंदर है। के कविता अभी तक जेल के अंदर है, उनको कोई जमानत नहीं मिली है। अभी जो सीबीआई वाला मैटर है शराब घोटाले में, उसमें अभी जमानत नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल को। तो एक प्रोसेस है, काफी लंबे समय तक जो मनीष सिसोदिया है वो जेल के अंदर रहे, लेकिन जिस तरीके से ट्रायल के अंदर देरी हुई, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि 18 महीने तक वो जेल में है, कब तक उन्हें जेल के अंदर रखा जाए, और किस तरीके से उन्होंने ये कहा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल में कब तक रखा जाए, ये तमाम इन दलीलों के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया और यह कहा कि ईडी और सीबीआई दोनों मामले जो शराब घोटाले के हैं उसमें जमानत दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को दी जाती है। आप हमारे साथ बने रहिए। आम आदमी पार्टी के लिए आज बड़ी खुशी का दिन है, एक बड़ी राहत मिली है। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। बधाई हो प्रियंका जी आपको, आपके नेता आखिरकार उन्हें जमानत मिल गई है, वो जल्द बाहर आ सकते हैं। जी हम लोग बहुत खुश हैं इस ऑर्डर से, और ये आज पूरे देश के लिए बधाई है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के स्कूलों को काया पलट किया और वो रुकने वाले नहीं हैं अब जब तक पूरी इंडिया के स्कूलों को काया पलट ना कर दें। और हमें एक झूठे मुकदमे में इतना प्रताड़ित किया गया, बताइए 2 साल जेल में रखा और उसके बाद ना चवन्नी मिली है, ना ही ट्रायल शुरू हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज, हमें बहुत बहुत धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का कि राहत मिली और अब हम अपने काम पर दोबारा लगेंगे। लेकिन प्रियंका जी बात यह है कि अब मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है, लेकिन वो आरोपों से बरी हो गए हैं, ये भी फैक्ट है। देखिए मनीष सिसोदिया जी का केस भी आप शुरू से ही देखेंगे, जो भी विटनेस उनके खिलाफ खड़े किए गए थे, 30 अक्टूबर जो पुराना सुप्रीम कोर्ट का पहला ऑर्डर था उसमें भी उन विटनेसेस दिनेश अरोड़ा इत्यादि को बिल्कुल खंडित कर दिया गया था। पीएमएलए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को रेगुलर बेल दिया है। पीएमएलए में रेगुलर बेल का मतलब अक्विटल ही होता है, क्योंकि सारा केस सुनने के बाद ही बेल दी जाती है। पर इन्होंने, भाजपाइयों ने दुरुपयोग करके एजेंसीज का, सीबीआई का केस इन पर डाल दिया, उसमें भी निश्चित ही हमें जल्द न्याय मिलेगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही कहा था कि इस केस में अब तक चवन्नी नहीं मिली। उनकी बात को मान ले, अगर कोर्ट की बात को नहीं मानना तो ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है, भाजपा कार्यालय में लिखा गया था और इसकी परतें खुलती जाएंगी। प्रियंका जी, अभी स्वाति मालीवाल ने भी एक पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया अब लीड करें, इसका क्या अर्थ हम समझें? मैंने ये ट्वीट अभी देखा नहीं है, आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है, पर इस पर टिप्पणी करना मुझे उचित नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट के आगे में से कोई भी टिप्पणी करे वो उचित नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है, जिससे साफ दिखता है कि देर भले ही हो, अंधेर नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रियंका काकड़, इंडिया टीवी को समय देने के लिए। बड़ी खबर एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली। 18 महीने के बाद अब वो जेल से रिहा हो जाएंगे। 17 महीने के बाद अब आप देखिए, ये एक बड़ा लंबा समय रहा है, 530 दिन का ये समय जो उन्होंने जेल में बिताया है। इस दौरान बार बार याचिकाएं डाली गई हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली ईडी से ये पूछा कि आप ईमानदारी से बताएं आपको ट्रायल के लिए कितना वक्त लगेगा। स्वाति मालीवाल का इस बीच जो पोस्ट आया है वो आपको बता दें, उम्मीद है सिसोदिया सरकार को लीड करेंगे। सिसोदिया को जमानत मिलने पर स्वाति मालीवाल का ट्वीट। आप ये जानते हैं कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, सीएम दफ्तर से कोई काम नहीं हो पा रहा है। मनीष सिसोदिया जो अब तक उप मुख्यमंत्री की भूमिका में थे, लेकिन इस जेल यात्रा के दौरान ये पद चला गया उनके पास से, वो तमाम मंत्रालय जो उनके पास से वो भी उनके पास से चले गए। लेकिन अब चूंकि उन्हें जेल से रिहाई मिल गई है, ऐसे में स्वाति मालीवाल का ये कहना कि बहुत खुशी है, अब उम्मीद कर रहे हैं कि वो सरकार को लीड करें। तो क्या मुख्यमंत्री पद की कमान मनीष सिसोदिया के हाथ में दी जा सकती है, या फिर केवल बेचैनी बढ़ाने के लिए स्वाति मालीवाल ने ये एक पोस्ट डाला है जो आम आदमी पार्टी के अंदर एक बेचैनी बढ़ा सकता है? अतुल भाटिया बहरहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स क्या रहती है नहीं रहती है वो आगे की बात है, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो दर्शकों को बताना इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी बात, जब अपना ऑर्डर लिखवाना शुरू किया, उन्होंने क्या कहा? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, आज यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा ये बताना दर्शकों को कि ईडी की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोई टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की है। यानी कि ईडी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अगर उसके ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी होती तो निश्चित रूप से जांच एजेंसी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता था, जैसा कि 45 पीएमएलए के ऊपर हमेशा चर्चा होती है, जिसके ऊपर लगातार नेता ये बात कहते हैं कि इतना सख्त कानून है कि जमानत मिलना इसमें काफी मुश्किल है। लेकिन कहीं भी आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की है। मामला जो पूरा जो बेल मिली है वो 3 कारण दिखते हैं। पहला कारण यह है कि हाईकोर्ट और निचली अदालतें जो हैं उन्होंने ये इसको नहीं देखा कि बेल रूल है और जेल अपवाद है। यह नियम निचली अदालत और हाईकोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए था। मनीष सिसोदिया को इतने लंबे समय तक जेल में रखा गया, बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है मीनाक्षी कि अभी सजा का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मनीष सिसोदिया जो है वो 18 महीने से जेल के अंदर है। इसके अलावा स्पीडी ट्रायल, यानी कि ट्रायल अब तक शुरू नहीं हुआ है। यह बात पिछले साल अक्टूबर में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और पूछा था ईडी से कि आखिर इस पूरे मामले के अंदर ट्रायल अभी तक क्यों शुरू नहीं हुआ है। और मनीष सिसोदिया को यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर ट्रायल शुरू नहीं होता है तो आप वापस सुप्रीम कोर्ट अपनी बेल के लिए आ सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। हमने अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें देखी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मीनाक्षी, वो लगातार यही कह रहे थे कि इस पूरे मामले के अंदर जो है वो अभी तक ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है और मनीष सिसोदिया जो है पिछले इतने लंबे समय से जेल के अंदर बंद है। अगर उनको जमानत नहीं दी जाती तो अंतरिम जमानत उनको दी जाए, आखिर उनको कब तक जेल के अंदर रखा जाएगा। तो इस पूरे मामले के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन ईडी ने की है उसमें कई आरोप पत्र दाखिल किए गए। मनीष सिसोदिया, इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के, कविता साउथ, लॉबी, तमाम आरोपी, उन सबके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब जब यह मामला, क्योंकि माना यह भी जा रहा था जब 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट बैठा, तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर लिखवाना शुरू किया
उसमें कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो बड़ी राहत दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दे सकता है। और जब ऑर्डर आया तो ऐसा ही हुआ। मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के अंदर जो ईडी और सीबीआई जो दोनों के मामले थे, उन दोनों मामलों के अंदर जमानत दे दी गई। तो अब माना यह जा रहा है कि ये ऑर्डर जब पूरा अपलोड होगा उसके बाद लोअर कोर्ट यानी कि राउस एवेन्यू कोर्ट ये ऑर्डर पहुंचेगा, जहां पर इस पूरे मामले का ट्रायल शुरू होना है, जहां पर चार्जशीट ईडी और सीबीआई ने इन पूरे मामलों के अंदर शराब घोटाले के अंदर की थी। उसके बाद ये ऑर्डर वहां पर पहुंचेगा और वहां से तिहाड़ जेल ये ऑर्डर जो है वो पहुंचेगा। जिसके बाद क्योंकि आज समय काफी है, अभी 11:15 भी नहीं हुए, तो शाम को आरोपी जो है जब उनको जमानत मिलती है तो वो तिहाड़ जेल से छूटते हैं। तो आज समय काफी ज्यादा है अभी जो मनीष सिसोदिया के है आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है, तो माना जा सकता है कि आज जो है मनीष सिसोदिया वो तिहाड़ जेल से अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। The trial is yet to start. That means the ED is taking the court on the ride. The court highlighted that there are thousands of documents which are being put before the court as evidence. There are hundreds of witnesses. Even by the speedy trial estimate, it will take many years for ED to complete this trial, to conclude this trial. You cannot keep the accused in the jail while you are on the trial. Bail is a matter of right, and the Supreme Court was very unhappy with the high. अतुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल, अब अगर इस मामले को भी देखें, संजय सिंह बाहर आ चुके हैं, मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं, के कविता हालांकि अभी भी जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल को अभी भी राहत नहीं मिली है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि भाई सबूतों से छेड़छाड़ का कोई मामला बनता नहीं है, आप कब तक किसी के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। ईडी का इस पर क्या रिएक्शन रहा है? क्या अभी तक ईडी की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है? देखिए, ईडी जो है वो लगातार यही कोशिश कर रही थी। आपको याद होगा कि निचली अदालत ने जो फैसला सुनाया था जिसमें मनीष जो अरविंद केजरीवाल है उनको जमानत दे दी गई थी, तो उसके खिलाफ भी जो ईडी है वो हाई कोर्ट गई थी। और जैसे आपने देखा होगा कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे हेमंत सोरेन, जब उनको झारखंड हाईकोर्ट ने जो है वो उनको जमानत दी थी, तो उसके खिलाफ भी ईडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की दलीलें यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी और जो हेमंत सोरेन है उनकी जो बेल है उसको जारी रखा था, यानी कि किसी भी तरीके से झटका जो है वो हेमंत सोरेन को नहीं मिला था। तो अब जिस तरीके से के कविता भी जेल के अंदर है उनको, और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो जेल के अंदर है, जो ईडी वाला मैटर है शराब घोटाले में, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत दे चुका है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। लेकिन जो सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि जो सीबीआई वाला मैटर है शराब घोटाले में, उसमें अभी तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। अगर सीबीआई वाले मैटर में भी उनको कोई राहत मिलती है या कोई भी अदालत, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई राहत अरविंद केजरीवाल को देता है तो निश्चित रूप से उनको वो भी जेल के बाहर। बिल्कुल अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वाति मालीवाल क्या कह रही है एक बार सुना देते हैं दर्शकों को। ट्रायल शुरू होने पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, सबूतों से छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं बनता है। मनीष सिसोदिया को हालांकि अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा, कुछ शर्तों के साथ उन्हें ये रिहाई मिली है और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आज शाम तक वो जेल से बाहर आ जाएंगे। खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है और मैं अब आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। इस वक्त सरकार को वो लीड करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, इसका मतलब ये है कि वो आम आदमी पार्टी को बताने की कोशिश कर रही हैं कि जब आपका नेता बाहर आ चुका है तो फिर आपको मुख्यमंत्री का इंतजार क्यों है, क्यों नहीं मनीष सिसोदिया के हाथ में लीडरशिप सौंप दी जाती है और वो जनता के लिए काम करे। क्योंकि सीएम दफ्तर से अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है, सीएम दफ्तर से कोई फाइल ना जा रही है ना कोई फाइल आ पा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो अभी भी जेल में है और बतौर मुख्यमंत्री जितने काम होने चाहिए वो सारे काम अभी अटके हुए हैं। मनीष सिसोदिया के बाहर आ जाने से, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, ईडी ने मांग की कि आप मनीष सिसोदिया को दफ्तर जाने से रोके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं किया जा सकता, वो अपने दफ्तर जा सकते हैं।